वेलकम बैक। आई एम बीके रॉय फ्रॉम गायघाट उज्जैन लोहियाल। लाइफ लॉन्ग इंग्लिश क्लासेज में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे ग्रामर का प्रथम पार्ट ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का डिफिनेशन हमने दिया था। ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट लेटर, जिसके अंतर्गत हम लोग अक्षर के बारे में जानते हैं, इंग्लिश लेटर के बारे में जानते हैं। और आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि अल्फाबेट के कितने पार्ट होते हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश अल्फाबेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इंग्लिश अल्फाबेट में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है वोवेल, कंसोनेंट, सेमी वोवेल। वोवेल का डिफिनेशन हम देखेंगे। The letters which doesn't take help from another letters in its pronunciation is called a vowel। वह अक्षर जो उच्चारण में अन्य अक्षर की मदद नहीं लेते हैं, अर्थात जो स्वयं उच्चारित किए जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में स्वर की संख्या 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो भी लेटर है इनका उच्चारण खुद अपने आप होता है। कैपिटल वोवेल्स, स्मॉल वोवेल्स। आइए कंसोनेंट का डिफिनेशन देखें। द लेटर्स व्हिच टेक हेल्प फ्रॉम अ वोवेल लेटर्स इन इट्स प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड कंसोनेंट। जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। There are 19 consonants in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट में कंसोनेंट की संख्या 19 है, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है। तीसरा अल्फाबेट का तीसरा पार्ट है सेमी वोवेल। व्हाट इज सेमी वोवेल? सेमी वोवेल क्या है? द लेटर्स व्हिच फंक्शन लाइक बोथ अ वोवेल एंड अ कंसोनेंट इज कॉल्ड सेमी वोवेल। W और Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल। W और Y को हम सेमी वोवेल कहते हैं, जो कहीं वोवेल कहलाता है और कहीं कंसोनेंट कहलाता है। तो चलिए हम सेमी वोवेल का डिफिनेशन देते हैं। देखेंगे हम W एंड Y आर सेमी वोवेल्स। W और Y को सेमी वोवेल्स कहते हैं, यानी अर्ध स्वर। इसका यूज कैसे करते हैं, कब सेमी वोवेल होता है, कब कंसोनेंट कहते हैं, इसको देखेंगे यहां। व्हेन, जब W एंड Y आर इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, किसी भी वर्ड के, शब्द के बिगिनिंग में अगर हो, शुरू में हो W और Y, देन दे आर कंसोनेंट, तो वह कंसोनेंट कहलाता है। बट परंतु व्हेन दे आर इन एंड ऑफ ए वर्ड दे आर वोवेल। जब वर्ड के लास्ट में जब W और Y का प्रयोग हो तो वह सेमी वोवेल कहलाता है। अर्ध स्वर जरा आप लोग समझेंगे। अर्ध स्वर VOW भाव, यहां पर वर्ड के लास्ट में W है तो इसको हम कहेंगे सेमी वोवेल। और यहां पर जैसे यंग, Y शुरू में है तो इसे हम कहेंगे कंसोनेंट। बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं सेमी वोवेल और इसको बोलते हैं सेमी कंसोनेंट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक क्वेश्चन करते हैं कि सर जब W को हम अर्ध स्वर कहते हैं, लास्ट में जब प्रयोग होता है तो, और शुरू में जब इसका प्रयोग हो तो इसको अर्ध व्यंजन क्यों नहीं कहेंगे? बाबू अर्ध व्यंजन नहीं कहेंगे उसको, वह पूरा का पूरा व्यंजन है। W और Y पूरा का पूरा व्यंजन है, लेकिन इसका रूप चेंज हो जाता है जब लास्ट में जब इसका प्रयोग हो तो इसका नाम अर्ध स्वर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट ऑर्थोग्राफी, यहां द एंड हो रहा है।
इसके बाद हम लोग ग्रामर का सेकंड पार्ट देखेंगे, एटमोलॉजी। ऑर्थोग्राफी द एंड होने के बाद अब ग्रामर का सेकंड पार्ट आरंभ हो रहा है। सेकंड पार्ट है एटमोलॉजी। काइंड्स ऑफ ग्रामर जहां हम बताए थे वहां पर इसका डिफिनेशन दिए हुए थे। एटमोलॉजी इज द सेकंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच लर्न अबाउट वर्ड, जिसके अंतर्गत हम शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं, वर्ड के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वर्ड का डिफिनेशन सबसे सर्वप्रथम हम देखेंगे कि वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। दूसरे शब्दों में ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ अ लेटर इज कॉल्ड अ वर्ड। जो वह वर्ड जो मीनिंगफुल हो, पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे यहां देखिए एप्पल, एपल। एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब होता है, और एक अक्षरों का समूह है, और ये भी अक्षरों का समूह है, लेकिन इसे वर्ड हम नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है। CAT कैट एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, TAC वही लेटर इसमें भी है और इसमें भी है, बट दोनों में अंतर क्या है कि इसका कंप्लीट अर्थ है, इसका कंप्लीट अर्थ नहीं है। तो अब हम इटमोलॉजी में ही हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों के वर्गीकरण को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रथम पार्ट नाउन। नाउन हम पढ़ेंगे कि नाउन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में